राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी चुनाव में धांधली करती है और चुनाव को जीत जाती है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आपको याद ही होगा। राहुल गांधी जी ये आरोप लगातार लगाते जा रहे हैं कि उस चुनाव में बीजेपी धांधली करके वो चुनाव जीती है। जिसके बाद राहुल गांधी जी कल एक पोस्ट शेयर करते हैं और तमाम बड़े बड़े न्यूज़ अखबारों में उस आर्टिकल को छापा जाता है। और ये बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं राहुल गांधी जी का एक एक पोस्ट लाया हूँ आपके सामने और रखूँगा, और आप अपना तर्क हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राहुल गांधी जी इसका नाम देते हैं दोस्तों चुनाव की चोरी का पूरा खेल। मैं राहुल गांधी जी का एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा दोस्तों, और आप अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से रखिएगा कि सच में बीजेपी चुनाव में धांधलीबाजी करती है, चोरी करती है। ऐसा राहुल गांधी जी का गंभीर आरोप है। दोस्तों, राहुल गांधी जी अपने पोस्ट में लिखते हैं चुनाव की चोरी का पूरा खेल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की धांधली का ब्लूप्रिंट था। ये राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि हमने अपने आर्टिकल में विस्तार से बताया है कि कैसे साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप नंबर 1 पे राहुल गांधी जी लिखते हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पर बीजेपी कब्जा कर लिया है कि हम जिसे चाहेंगे उसी को नियुक्त किया जाएगा, उसी को इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाएगा। ये राहुल गांधी जी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता को जोड़े गए ताकि फर्जी वोट गिराया जा सके। ये राहुल गांधी जी का आरोप है। तीसरा आरोप है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। चौथा आरोप है कि बीजेपी जहां जीतना था वहां पे टारगेट करके, यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां जीतना था वहां पे टारगेट करके बीजेपी फर्जी वोट कराई और चुनाव को जीत गई। पांचवा, सबूत को छुपा दिया गया। यानी राहुल गांधी जी का पांचवा आरोप है कि सबूत को छिपा दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी जी इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसकी तुलना मैच फिक्सिंग से कर रहे हैं। यानी मैच जिसे फिक्स होता है, एक पार्टी को बोल दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे ही इसको मैच फिक्सिंग का नाम दिए हैं राहुल गांधी जी। दोस्तों, आगे लिखते हैं राहुल गांधी जी कि हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को देखना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। दोस्तों, आगे ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी यही मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र विधानसभा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी आजमाएगी। दोस्तों, मामला तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी जी ने गंभीर आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी फर्जी वोटिंग कराकर बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी। ये राहुल गांधी जी का दोस्तों गंभीर आरोप है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाला ये बात है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है दोस्तों, राहुल गांधी जी के डेटा के अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में टोटल वोटर थे 8.98 करोड़ और 2024 लोकसभा में 9.29 करोड़ थी, यानी लोकसभा के इलेक्शन में। और जैसे ही विधानसभा यानी 5 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है तो ये आंकड़ा देखिए 9.7 करोड़ हो जाता है, 9.70 करोड़, यानी करीब करीब 5 महीने के अंदर 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। ये राहुल गांधी जी का गंभीर आरोप है दोस्तों। और आगे ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुल 1 लाख बूथ है और 12,000 बूथों पे नए युवाओं को जोड़ा गया और वहां पे जोड़ा गया जहां लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था और वहां पे बीजेपी जीत गई। यानी दोस्तों, राहुल गांधी जी का ये सरासर गंभीर आरोप है कि बीजेपी चुनाव में सेटिंग करती है और सेटिंग करके चुनाव जीत जाती है। दोस्तों, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, माननीय न्यायालय में पहुंचता है, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी संशोधन कर देती है 1961 में और ये बोलती है कि मतदान सूची को गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम ये संशोधन किए हैं और हम नहीं वीडियो बता सकते हैं, नहीं हम वीडियो शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच, क्योंकि ये उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, लोगों का न्याय का हनन है। ये इलेक्शन कमीशन के चीफ बोल रहे हैं। केंद्र सरकार के परामर्श के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पहुंचाए प्रतिबंध करने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन कर दिया गया और ये फैसला तब लिया गया जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला था कि आप सीसीटीवी कैमरा को बताइए, दिखाइए, लेकिन उसके बाद बीजेपी संशोधन कर दी। दोस्तों, ये राहुल गांधी जी का जितना बड़ा आरोप है और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन पर तंज कसते हैं, सवाल पूछते हैं। सवाल ये पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा खोजने में दिक्कत है रहा है ना। राहुल गांधी जी हैं जो बड़ा लंबा लिखे हैं,
अब दोस्तों राहुल गांधी जी कल रात को पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, डियर इलेक्शन कमीशन, आप एक संवैधानिक संस्था हैं और आप ये टाल मटोल करके जवाब मत दीजिए। जवाब देने का तरीका आपका ये सही नहीं है। राहुल गांधी जी लिख रहे हैं, आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। दोस्तों आगे लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पर 5 बजे के बाद सभी सीसी फुटेज जारी किया जाए, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया है। और इलेक्शन कमीशन का दोस्तों कल ही बयान आ जाता है। हालांकि कल का छुट्टी था, कल बकरीद था, सरकारी छुट्टी था, लेकिन राहुल गांधी को जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया कि वो बेतुका बयान है, गलत बयानबाजी है। दोस्तों इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना, संशोधन कर देना, वो भी न्यायालय के फैसला के बाद। और आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है? ज्ञानेश कुमार। और जब ये नियुक्ति पत्र, जब ये शपथ लिए थे, तब भी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था कि ये सेटिंग से हुआ है, इसमें चाल मटोल है। यानी गणेश कुमार जी अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं और उनको इलेक्शन कमीशन का चीफ बना दिया जाता है, तो राहुल गांधी जी भड़क जाते हैं। दोस्तों ये मामला सेटिंग वाला लग रहा है राहुल गांधी जी के अनुसार। आगे लिखते हैं राहुल गांधी जी कि टाल मटोल से आपकी विश्वास खराब होगी। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, आपका विश्वास तब होगा जब आप सच बोलिएगा। यानी राहुल गांधी जी साफ साफ इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि आप सच बोलिएगा तो आपका विश्वास बना रहेगा लोगों के ऊपर। अगर आप टाल मटोल करिएगा तो आपका विश्वास उठ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी जी ने कल रात को डियर करके लिखा, प्रिय इलेक्शन कमीशन। लेकिन दोस्तों इलेक्शन कमीशन की तरफ से बेतुका बयान बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, ये राहुल गांधी जी ने जो डेटा शेयर किया है, ये डेटा सही है। 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 41 लाख मतदान बढ़ गए, वोटर्स बढ़ गए। कैसे? और केवल 12,000 बूथों पे जहाँ पे बीजेपी का खराब प्रदर्शन था, वहाँ पे वोटर बढ़ गए, बीजेपी चुनाव जीत गई। ये राहुल गांधी जी का ऐसा आरोप है। बहरहाल दोस्तों ये राहुल गांधी जी का ये जो गंभीर आरोप है, क्या बिहार विधानसभा में भी हो सकता है? राहुल गांधी जी इसका कयास लगा रहे हैं। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।